प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के अंदर जो किले हैं उन किलों के बारे में पोस्टमार्टम करने वाले हैं और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उस किले के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, सबसे पहले जो चित्तौड़गढ़ का किला है, यह दुर्ग धानव दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। क्लियर हुआ होगा कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो धानव जो दुर्ग है उस दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके उपनाम क्या है। चित्तौड़गढ़ के किले को चित्रकूट कहा जाता है, ठीक है, सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है और दक्षिणी पूर्वी द्वार कहा जाता है और दुर्गों का दुर्ग कहा जाता है। क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं आगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। इतिहासकार जो अबुल फजल है, अबुल फजल ने एक कहावत कही है। उन्होंने कहा है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये कहावत किस इतिहासकार ने कही है या किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो याद रखना, गंभीरी और बेड़ज नदी जहाँ संगम होती है वहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, जितने मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे कि चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण है वो किसने करवाया। तो याद रखना, चित्रांगन मौर्य ने। किसने करवाया? 7वीं सदी में चित्रांगन मौर्य ने करवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस दुर्ग में दिल्ली से मालवा व गुजरात के रास्ते पर, ये जो दुर्ग है दिल्ली से मालवा व गुजरात के रास्ते पर स्थित है। ओके, यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती। काफ़ी इम्पोर्टेंट, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर कृषि की जाती है, अर्थात खेती की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दुर्ग है। लगभग अगर लंबाई बात करें तो 8 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 2 किलोमीटर है। ओके, बात करते हैं आगे। इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को 21 जून 2013 को विश्व धरोहर में की सूची में इसको शामिल किया गया। ओके, बात करते हैं आगे छतरिया की। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर जयमल फत्ता की, कल्ला राठौड़ की, रैदास की और बाघ सिंह की क्या है, छतरिया बनी हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इसमें से कि रैदास की छतरिया किस दुर्ग के अंदर स्थित है। तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़। ठीक है, जयमल फत्ता, उसके बाद कल्ला राठौड़, रैदास और बाघ सिंह की छतरिया है। ओके, आगे बात करते हैं कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग मेसा पठार, कौन सा पठार? मेसा पठार पर स्थित है। ओके, आकृति की बात करें तो व्हेल जो मछली होती है उस आकृति के समान चित्तौड़गढ़ का किला है। ओके, ठीक है, इतनी जानकारी हो गई होगी आपको। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की दुर्ग में तुलजा भवानी, सतबिश देवरी, याद रखना, अच्छा पॉइंट है। श्रृंगार चौरी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर जो पंचायत शैली में बना हुआ है, वराह मंदिर, समदेश्वर या मोगल का मंदिर जिसका निर्माण भोज ने करवाया था, कालिका माता मंदिर, बाण माता और अन्नपूर्णा माता के मंदिर भी स्थित है। आगे बात करें कि चित्तौड़गढ़ के अंदर पद्मनी महल है,
गोरा बादल महल है, जयमल फत्ता की हवेली है, पुरोहितों की हवेली है, नवलखा महल है, रामपुरा हवेली है, आला काबरा की हवेली है, राव रणमल की हवेली है। ओके, आगे बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। यह 22 फीट ऊंचा है और कितने मंजिल है? 9 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच राणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था 1434 में। इस इमारत का जो शिल्पी था वो था जेता, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट मंजिल है वो कुंभ स्वामी या विष्णु मंदिर है। आगे बात करते हैं तीसरी मंजिल पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट, याद रखें। तीसरी जो मंजिल है, 9 मंजिल है टोटल, तो तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितने कौन सी मंजिल पर? 9वीं मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर जो बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, इस कारण से उसे मूर्तियों का अजायब घर है वो कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट है वो जारी हुआ था। ओके, यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। ओके, आगे बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना महेश भट्ट ने करी थी। राणा कुंभा की विजय का उल्लेख है उसके अंदर। बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसके अंदर आपके 3 शाखे हुए। कितने शाखे हुए? 3 शाखे। पहला शाखा 1303 के अंदर, दूसरा शाखा 1534-35 में और तीसरा शाखा 1567-68 के अंदर। ठीक है, पहले शाखे की बात करें 1303 की, तो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है और रतन सिंह केसरिया करते हैं और जौहर होता है पद्मिनी का। ठीक है, 1534-35 में दूसरा शाखा हुआ। गुजरात के बहादुर शाह और विक्रमादित्य का सेनापति था बाघ सिंह। बाघ सिंह का यहाँ पर केसरिया होता है और कर्मावती है वो राणा सांगा की जो पत्नी होती है, कर्मावती ने जौहर किया। बात करते हैं आगे 1530 शाखा 1567-68 अकबर और उदय सिंह का जो सेनापति था जयमल फत्ता, इसमें जयमल फत्ता है वो केसरिया करते हैं और आपके गुलाब कवर और फूल कवर है वो जौहर करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट, यदि ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान का जो प्रथम शाखा जिसे जल जौहर के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था 1301 में रणथंभौर दुर्ग में, जो सवाई माधोपुर जिले के अंदर आया हुआ है। इस दुर्ग के अंदर जो प्रथम शाखा हुआ था, हमीर देव चौहान जो थे जिन्होंने केसरिया किया था, और रानी थी रंग देवी जिन्होंने जल जौहर किया था। उस समय दिल्ली के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के समय राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 1301 में रणथंभौर दुर्ग में, जो सवाई माधोपुर में पड़ता है। और हमीर देव जो चौहान है उन्होंने केसरिया किया और रानी जो थी रंग देवी जिन्होंने जल जौहर किया। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।